गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाएगी। उनके एक पावन दर्शन से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऐतिहासिक दिवस पे स्वागत है। आज हम सबका सौभाग्य है कि इस शुभ दिन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम आप सबको एक अविश्वसनीय कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे देख आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ परम पूजनीय आचार्य श्री हेमप्रभ सूरीश्वर जी की जीवन गाथा की। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म अहमदाबाद के पास करौली गांव में जेठ सुदी 5 विक्रम संवत 1989 दिनांक 29/5/1933 के दिन पे माता शणगार देवी को चौथे संतान की प्राप्ति हुई। इस बालक का स्वरूप जन्म से ही बड़ा ही दिव्य और ऊर्जात्मक था, मानो जैसे भगवान के अवतार ने धरती पे जन्म लिया हो, और उसका प्रेम से नाम दिया गया बुलाकी। समय के साथ वो बालक खेलता कूदता बड़ा हुआ और 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ाई में कम रुचि होने के कारण आगे चलकर उन्होंने एक कपड़े के व्यवसाय में काम करने का निर्णय लिया। आगे चलकर 27 साल की छोटी उम्र में एक नया मोड़ आया, जहां नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी विधवा हुई बहन शांता जी की दीक्षा देखकर उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया, मगर धार्मिक में उन्हें नवकार मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। अतः वे हमेशा अपनी साइकिल लेकर अहमदाबाद असरवा से लोहार की पोल में परम पूजनीय आचार्य महेंद्र सूरी जी महाराज साहब के पास पढ़ने हेतु जाया करते थे। मन ही मन में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने का ठान लिया और दीक्षा लेने का संकल्प ले लिया। इसीलिए 28 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने परिवार वालों के सामने अपने मन की बात रखी और दीक्षा लेने का अपना अटूट निर्णय उनके समक्ष रखा। मगर परिवार वालों ने साफ सरल शब्दों में इस बात का इनकार किया। परिवारजनों ने अनुमति नहीं दी, पर बुलाकी ने अपनी आत्मा पहले ही प्रभु के नाम कर दी थी। फिर क्या था, एक दिन विक्रम संवत 2017 आषाढ़ सुदी 5 के दिन भेलड़ियाजी तीर्थ यात्रा का निमित्त बताकर घर से निकल पड़े। भेलड़ियाजी पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करके राजस्थान में सादड़ी गांव में गुरुदेव श्री के पास पधारे और उनसे दीक्षा की विनती की। गुरुदेव श्री ने बुलाकी की इच्छाओं का मान रखते हुए 2 महात्माओं के साथ उनका विहार करवाया और वे पासे के मुंडारा गांव में पधारे। वहां पहुंचने के बाद शाम को उन्होंने एक हजाम के पास मुंडन करवाया
और उस हजाम को 25 पैसे की जगह 1.25 रुपया दिया। हजाम को शक हुआ कि शायद ये बालक अपने माता पिता की अनुमति के बिना साधु बनने वाला है। तभी बिना वक्त गवाए हजाम ने तुरंत जाकर ट्रस्टी से सारी बात कह दी। तभी ट्रस्टियों ने आकर महात्मा को मुंडारा में दीक्षा नहीं देने की विनती की और ट्रस्टियों की भावना जानकर महात्माओं ने बुलाकी के साथ वहां से विहार कर दिया। विहार के रास्ते में एक प्याऊ आया, जहां पर साधु भगवंतों ने मुमुक्ष बुलाकी भाई का वेश परिवर्तन करवाया और विहार करके सभी प्राचीन 108 पार्श्वनाथ भगवान की तीर्थों में से एक श्री सैसली तीर्थ पहुंचे। वहां शुभ मुहूर्त में स्थापना आचार्य जी के समक्ष बुलाकी भाई ने दीक्षा लेने की संपूर्ण क्रिया की और कुछ इस तरह से बुलाकी भाई की दीक्षा विक्रम संवत 2017 आषाढ़ सुद 7 के दिन हुई थी। और इसी तरह दीक्षित होकर वे बने परम पूजनीय मुनि महाराज श्री हेमप्रभ विजय जी महाराज साहेब। अगले दिन दोनों महात्मा और नूतन दीक्षित मुनि महाराज श्री हेमप्रभ विजय जी महाराज साहेब ने सैसली तीर्थ से विहार किया और अपने गुरुदेव यानी पूजनीय आचार्य श्री महेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब की निश्रा में पहुंच गए। पूज्य मुनि महाराज श्री हेमप्रभ विजय जी महाराज साहेब की दीक्षा के मात्र 5 साल बाद पूज्य आचार्य श्री महेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब का देवलोक गमन हो गया। इसी के बाद मुनिराज श्री और उनके 2 गुरु भाई पूज्य मुनिराज श्री अनंत भद्र विजय जी महाराज साहेब और पूज्य मुनिराज श्री मणिप्रभ विजय जी महाराज साहेब अपने गुरु का वियोग होने के बाद आचार्य मंगल प्रभ सूरी महाराज साहेब को अपने गुरु के स्थान पर विराजमान करके उनकी निश्रा में समर्पित रहे। विक्रम संवत 2065 13 नवंबर 2009 समुदाय के शुभ भाव से गच्छाधिपति पद स्वीकार किया और परम पूजनीय गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय श्री हेमप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिस तीर्थ की ख्याति पूरे विश्व में फैली है, ऐसे श्री जीरावाला तीर्थ की प्रतिष्ठा पूज्य श्री की मुख्य निश्रा में हुई थी। पूज्य श्री के सरल और मध्यस्थ गुण को दर्शाती हुई एक अद्भुत घटना उनके जीवन में घटित हुई है।
ऐसा कहा जाता है कि शाश्वत श्री शत्रुंजय गिरिराज पर जिस जगह पर अनेकों बार श्री आदिनाथ भगवान के समवसरण की रचना देवों द्वारा की गई थी, ऐसे रायण वृक्ष के नीचे जिस भी व्यक्ति पर रायण वृक्ष की शेर गिरती है वह व्यक्ति तीसरे भाव में मोक्ष में जाता है। ऐसा ही कुछ शाश्वत गिरिराज जी की यात्रा के दौरान रायण वृक्ष पर से पूज्य श्री के ऊपर क्षीर गिरी, जिसे ऐसा ज्ञात होता है कि पूज्य श्री ने तीसरे भाव में मोक्ष जाने का तय किया है। ऐसे भगवंत स्वरूप गजाधिपति आचार्य श्री हेमप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के चरण कमलों में शत शत वंदन। और फिर पूज्य श्री के देवलोक गमन के बाद पूज्य श्री की कृपा प्राप्त प्रथम शिष्य रत्न 1008 अठम तप के साधक परम पूजनीय आचार्य विजय श्री ललित प्रभु सुरीश्वर जी महाराज साहेब को पूजनीय नीति सूरी समुदाय के गजाधिपति पद पर आरूढ़ किया गया है। आज हम सब परम पूज्य मुनिराज श्री हेमप्रभ सुरीश्वर जी को अपने सच्चे दिल से शत शत नमन करते हैं।